बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूं आपकी होस्ट शाज़िया और मेरे चैनल का नाम है शाज़िया की बातें, जिसमें मैं आपके साथ ब्यूटी टिप्स शेयर करती हूं, रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, बातें करती हूं। तो आप सुनाइए, आप सब कैसे हैं। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज आपके साथ बड़ी मज़ेदार सी यमी यमी सी रेसिपी शेयर करूँगी। आज बना रही हूँ क्रीमी चिकन करी का बहुत ही बेहतरीन सा सालन। तो ये बहुत मज़े का बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसे बनाने के लिए मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने लिया है 1 केजी चिकन, जिसको अच्छे से वॉश कर लिया है, पानी ड्राई कर लिया है और इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है। और इसके साथ ही मेरे पास 1 पाव के करीब दही, जिसको अच्छे से फेंट लिया है और ये सारी दही इसके अंदर जाएगी, यानी कि चिकन के अंदर। चूँकि मैं क्रीमी चिकन बना रही हूँ तो इस वजह से पहले चिकन को मैरिनेट करना है। अब मेरे पास है तकरीबन 2 चम्मच के बराबर लहसुन और अदरक की पेस्ट, वो भी ऐड कर देनी है। और फिर मैंने ऐड किया है हस्बे ज़ायका नमक। अब मेरा ज़रा हाथ नमक में थोड़ा खुला है, आप ध्यान से ऐड कीजिएगा। और ये है हस्बे ज़ायका लाल मिर्चें, ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। और इसके साथ ही ये है हाफ़ टी स्पून हल्दी, तो ये मैंने इसके साथ ही ऐड कर दी है। और मैंने लिया है 1 चम्मच भर के सूखा पिसा हुआ धनिया, ये भी ऐड कर देना है। और फिर इसको ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है गरम मसाला, ये भी इसके अंदर ऐड कर देना है। और ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये देखिए, मैंने सारा जो स्पाइसेस थे वो चिकन में ऐड करके अब मैंने चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख देना है। अब अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो 1 घंटे से ऊपर भी रख सकते हैं, वरना आधा घंटा भी काफ़ी है। अब मैंने फ्लेम को कर लिया है ऑन और एक कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल दिया है। और ऑयल मैंने ऐड किया है 2 चम्मच, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाए थे। और जैसे ही ऑयल गर्म होगा, मेरे पास हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। अब मैं इनको करती हूँ गोल्डन ब्राउन। अब आहिस्ता आहिस्ता से इनको गोल्डन ब्राउन करना है, फ्लेम को बिल्कुल मीडियम पे रखना है। अगर फ्लेम ज़रा भी हाई होगी तो ये जो प्याज है ये काले हो जाएंगे और हमारी जो चिकन का सालन है वो डार्क कलर का बनेगा, जो कि बहुत ही देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता करके ये जिस तरह का मैंने कलर, ये मतलब गोल्डन सच ये कलर हो गया है, बस इससे ज़्यादा नहीं करना। अब मैं देखती हूँ कि जो मैंने चिकन मैरिनेट होने के लिए रखा हुआ था, मैंने तकरीबन इसको 1 घंटा रखा है। अब माशाल्लाह इसको मैं इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐड कर देती हूँ। और ये सारा चिकन मैंने इस प्याज के अंदर ऐड कर दिया है। और देखिए, दही ने पानी छोड़ दिया है। अब सबसे पहले ये पानी जो है इसको ड्राई करना है। ये आहिस्ता आहिस्ता करके इसको ड्राई करना है, क्योंकि दही छींटे मारेगी, बड़ा ध्यान रखना है। और फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखना, क्योंकि फिर इस तरह बर्तन भी जलेगा और सालन भी जलने का खदशा है, जिसमें फिर सालन में वो जलने की स्मेल आ जाएगी तो ज़रा भी अच्छा सालन तैयार नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता करके मैं इसकी भुनाई करती जा रही हूँ। और ये जो दही का पानी है इसको ड्राई करते जाना है, क्योंकि दही तकरीबन 1 पाव थी और इसने काफ़ी पानी भी छोड़ दिया था। तो चिकन भी पानी यानी कि छोड़ता है, इस वजह से सारी भुनाई करते जाना। अब देखिए, दही का पानी भी ड्राई हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है और मैं साथ साथ इसको फ्राई भी करती जा रही हूँ। बिल्कुल भी आपने चम्मच नहीं छोड़ना, नहीं तो सारा मसाला पैंदे के साथ लग जाएगा। अब ये है मेरे पास तकरीबन 15-20 के बराबर मैंने इनको भिगो कर रखा हुआ था गर्म पानी में, फिर इनका छिलका उतार लिया। और ये है मेरे पास बादाम, और ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिए, वरना स्किप कर दीजिए। लेकिन ग़िज़ाइयत के अतबार से बड़े अच्छे हैं। और वैसे भी मैं क्रीमी चिकन करी बना रही हूँ तो ये अच्छे लगेंगे, और वैसे भी सेहत के हिसाब से अच्छे हैं। अब इनको भी ऐड कर लिया है और साथ साथ भुनाई चलती जा रही है। और अब ये मेरे पास है ऑल पर की क्रीम, आप किसी भी ब्रांड की क्रीम ले सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। नहीं, ये ऑप्शनल नहीं है, क्योंकि वैसे भी क्रीमी चिकन बन रहा है तो ये ज़रूरी है। आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। अब पूरा पैकेट मैंने क्रीम का ऐड कर दिया है, इससे इतना मज़ेदार सा चिकन बन जाएगा, इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बनेगा। और जब चिकन में अगर या किसी भी सब्ज़ी में हम जब क्रीम ऐड करते हैं तो वक्ती तौर पे ये जो ऑयल आपको नज़र आता है वो बिल्कुल गायब हो जाता है। ऐसे लगता है कि हमने खाने में हांडी में यानी कि ऑयल डाला ही नहीं है। लेकिन बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये जब हम मुसलसल भुनाई करते जाएंगे तो ऑयल ख़ुद ब खुद ऊपर आना शुरू हो जाएगा।
बस ये एक पैशन की होती है बात। और बहुत ही कुकिंग में तो वैसे भी बहुत सब्र और तहम्मुल चाहिए होता है। अब ये देखें मैंने आहिस्ता-आहिस्ता करके इसकी इतनी अच्छी भुनाई की है, ये देखें आपको ऑयल ऊपर नज़र आना शुरू हो गया है। अगर जब आप ख़ुद बनाएँगे तो फिर अंदाज़ा आप करेंगे कि ये जब क्रीम डालने के बाद ये बिल्कुल वाइट हांडी हो जाती है। अब मैंने बिल्कुल थोड़ा-सा इसके अंदर पानी ऐड कर दिया इस वजह से कि चिकन अब कुक हो जाए। अब ये 2-4 घूंट मैंने पानी के ऐड करके अब इसको मीडियम लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि जो चिकन है वो हार्ड ना रहे, अच्छा से सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि वैसे तो चिकन साथ-साथ फ्राई हो रहा था, लेकिन अगर थोड़ी बहुत जो कसर थी वो इस तरह थोड़ा-सा पानी ऐड करने से वो हो गई। अब देखें मैंने इसको दोबारा से चेक किया है। अब बड़े अच्छे तरीके से ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है और अब लास्ट इसकी भुनाई हो रही है। ये बहुत ही झटपट सी और बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी चिकन करी का सालन बन रहा है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखना चाहते हैं, यानी कि इसका थोड़ा सा भी जो शोरबा, तो आप थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं, वरना इसी तरह इस्तेमाल कीजिए। बहुत मज़ेदार ये सालन तैयार होगा। अब मैं इसको रख देती हूँ सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। और जैसे ही 3 से 4 मिनट गुज़रते हैं, अब हम इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त ऑयल सारा ऊपर आ चुका है और चिकन बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। इतनी प्यारी, इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है हमारी क्रीमी चिकन करी की। और अगर आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगा। और ईद में जो बच्चे वो मटन नहीं खाते उनको बना के ज़रूर खिलाइएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।